हेलो फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ और दिल से ये दुआ करती हूँ आप हमेशा खुश रहें। फ्रेंड्स, कई बार हमारी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे कष्ट, दुख, तकलीफें या परेशानियां आ जाती हैं जिनसे हम बहुत कोशिश करने के बाद भी बाहर नहीं निकल पाते और उन्हीं दुखों में उलझ कर रह जाते हैं। और कई बार हमारी कुछ ऐसी इच्छाएं, ऐसी तमन्नाएं होती हैं जो हम चाहते हैं कि हमारी ये इच्छाएं पूरी हों, लेकिन हमारी कोशिशों के बावजूद भी वो पूरी नहीं हो पाती और हम ऐसे ही मन मार के रह जाते हैं और पूरी जिंदगी अपनी ऐसे ही व्यतीत कर देते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे चमत्कारी पाठ के बारे में बताने जा रही हूँ जिसको यदि आप पूरी शिद्दत के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ और पूरे विश्वास के साथ करते हैं, तो आपकी कोई भी विश पूरी हो सकती है और आपका कोई भी ऐसा दुख नहीं है जो दूर नहीं हो सकता। तो फ्रेंड्स, मैं बात कर रही हूँ परम पवित्र श्री सुखमनी साहिब जी के पाठ के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि हम किस्मत का रोना रोते रहते हैं कि मेरी किस्मत में ऐसा है, मेरी किस्मत में ही ऐसा क्यों है, मेरी किस्मत में ही ऐसा क्यों है। लेकिन मैं यहाँ एक बात कहना चाहूंगी कि किस्मत का रोना रोने से अच्छा है, किस्मत के दरवाजे पर सिर पीटने से अच्छा है, क्यों ना कर्मों का तूफान पैदा किया जाए जिससे किस्मत का दरवाजा खुद ब खुद खुल जाए। तो मेरी तो यही कहानी रही है या मेरी यही सोच है कि मैं कभी भी किस्मत के भरोसे नहीं बैठती और ना ही किस्मत का रोना रोती हूँ। बस मेरे दिल में कोई बात आती है और बस मुझे ये हो जाता है कि मुझे ये चीज अगर पानी है तो पानी ही है, कैसे भी करके। उसके लिए बस हमें कर्म करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, आज मैं अपनी 2 सक्सेस स्टोरी बताने जा रही हूँ परम पवित्र श्री सुखमनी साहिब जी के बारे में। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप किसी का भला करते हैं तो परमात्मा आपका भी भला करता है। तो फ्रेंड्स, पहली स्टोरी, ये बात है मेरी शादी से पहले की। जब मेरी शादी हुई नहीं थी और मेरे जहां भी रिश्ता करते थे वहां पर कुछ ना कुछ अड़चन आ जाती थी और अड़चनें चलती ही जा रही थी। इधर मेरे माता पिता को टेंशन खाई जा रही थी कि लड़की की उम्र बढ़ती जा रही है और रिश्ता हमें ठीक ढंग से नहीं मिल पा रहा है। और क्योंकि उस टाइम तो 22-23 साल की अगर लड़की की उम्र हो जाती थी तो उसको भी बहुत ज्यादा मान लिया जाता था। तो इधर मुझे भी परेशानी थी कि मेरे माता पिता बहुत परेशान हैं। तो तभी किसी ने मुझे बताया कि तुम ये पाठ करो, और वो पाठ था श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से परम पवित्र श्री सुखमनी साहिब जी का। तो जिस व्यक्ति ने मुझे ये बताया वो रिश्ते में मेरा भाई लगता था और उसने मुझे खुद परम पवित्र श्री सुखमनी साहिब जी का गुटका भी ला कर दिया और मुझे तरीका भी बताया कि कैसे करना है। फ्रेंड्स, आप यकीन नहीं करोगे, मैंने नवंबर में करना शुरू किया पाठ और उसने मुझे बताया था कि तुम्हें 51 पाठ करने हैं और ऐसे ऐसे करके करने हैं सुबह अमृत वेले में। तो जबकि मैं कभी सुबह उठने की सोच भी नहीं सकती थी, ना मैं कभी उठी थी। लेकिन वही बात है, जब तक हम कर्म करेंगे नहीं, अगर हमें कुछ पाना है तो कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो खोना पड़ेगा। तो मैंने सोच लिया कि मैं ये पाठ जरूर करूंगी। तो मैंने नवंबर महीने से पाठ करना शुरू किया और मैंने नवंबर में किया और आप यकीन नहीं करोगे, अभी मेरे 26 पाठ पूरे 26 पाठ हुए थे और 26 पाठ के बाद ही मेरा रिश्ता पक्का हो गया। और अभी मेरे 51 पाठ भी नहीं हुए थे कि मेरी सगाई हो गई और बड़े धूमधाम से हुई, और जैसे घर में मेरे माता पिता चाहते थे वैसे घर में हुई, और जैसा लड़का और जैसा परिवार मैं चाहती थी बिल्कुल वैसा मिला। तो ये तो था पहला चमत्कार। और फ्रेंड्स, मैं इससे अगली वीडियो में ये भी बताऊंगी कि ये पाठ करना कैसे है, किस ढंग से करना है कि आपको इसके बहुत जल्दी परिणाम मिले और आपकी
कोई भी विश जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए। तो फ्रेंड्स, ये तो थी मेरी पहली सक्सेस स्टोरी, जिसने जिसने परम पवित्र सुखमनी साहिब ने मेरे रिश्ते में आ रही सभी अड़चन बाधाओं को दूर करके मुझे उस इंसान से मिलाया जो आज मेरी जिंदगी है, और जो मुझसे बेइंतहा प्रेम करते हैं, मेरी हर विश को पूरी करते हैं, हर इच्छा को पूरी करते हैं, और मैं बहुत खुश हूँ। तो पहली सक्सेस स्टोरी तो मेरी ये है। अब शादी हो गई। शादी होने के बाद मुझे 2 बेटियां हुई। 2 बेटियां होने के बाद अब जब दूसरी बेटी हुई तो हमें होता ही है कि दूसरी बेटी हो गई, लेकिन उसके बावजूद क्या हुआ कि हमें बेटे की चाह थी, लेकिन बेटा नहीं हो रहा था, और यहाँ तक कि ये भी प्रॉब्लम आ गई थी कि बच्चा ही कंसीव नहीं हो रहा था बेटियों के बाद। तो अब बार-बार रोते रहते, परेशान होते रहते, तभी मुझे याद आया कि रोने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि भाग्य को दोष देने से या बार-बार रोने से कुछ नहीं होगा। तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि जिससे हम अपनी किस्मत को बदल लें। क्यों ना किस्मत को बदला जाए, और किस्मत को बदलने के लिए करना पड़ता है कर्म। तो मुझे फिर से वही बात याद आई कि मैंने ये परम पवित्र सुखमनी साहिब का पाठ किया था, मैं अब फिर वही करूँगी। फ्रेंड्स, आप यकीन नहीं करोगे, मैंने बस सोचकर, पूरे हृदय से, पूरी श्रद्धा से सोचकर मैंने परम पवित्र सुखमनी साहिब का पाठ करना शुरू कर दिया। और जैसे-जैसे मैं पाठ करती गई, वैसे-वैसे मेरा विश्वास पक्का होता चला गया, और पता नहीं कहाँ से कैसे, मतलब जो अभी तक बच्चा कंसीव नहीं हो रहा था, परम पवित्र सुखमनी साहिब के प्रभाव से वो बच्चा कंसीव हुआ, और मैं गर्भवती हुई, और मुझे पूरा विश्वास था कि अब की बार बेटा ही होगा, और मैं पाठ करती गई, और आप यकीन नहीं करोगे, मैंने बेटा तो सोचा ही था, उसके साथ-साथ मेरी ये इच्छा थी कि मेरे पति का बर्थडे 17 नवंबर को आता है, और मेरा बेटा 17 नवंबर को ही पैदा हो। मैं चाहती थी कि दोनों का बर्थडे एक ही दिन मनाया जाए। तो फ्रेंड्स, आप यकीन नहीं करोगे, मेरे बेटे का जन्म 17 नवंबर को ही हुआ। अब हम जब भी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं तो दोनों का एक साथ करते हैं, और सभी लोग हैरान मानते हैं कि दोनों का एक ही दिन कैसे हुआ। तो मैं अरदास में ये प्रार्थना भी करती थी, और ये प्रार्थना भी करती थी कि भगवान, आप ही देने वाले हो, जब आपने बेटियां दी मैंने खुशी खुशी ली, अब मुझे पूरा विश्वास है आप बेटा भी मुझे देंगे। और पूरी शिद्दत के साथ मैं परम पवित्र श्री सुखमनी साहिब जी का पाठ करती थी। तो मेरी जिंदगी में ये 2 बड़े ऐसे चमत्कार, छोटे छोटे बहुत हुए हैं, लेकिन ये 2 बड़े चमत्कार ऐसे हुए हैं जो मैं चाहती हूँ कि मैं आप सभी को बताऊं। और अगर आपकी कोई विश है, आपकी कोई इच्छा है, तो आप भी उसे परम पवित्र श्री सुखमनी साहिब जी के पाठ के द्वारा पूरी कर सकते हैं। केवल 51 पाठ आपको करने हैं, और आपकी कोई भी विश पूरी हो जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ आपको पूरी श्रद्धा और विश्वास भी रखना पड़ेगा, क्योंकि फ्रेंड्स, मैंने काफी लोगों को देखा है कि वो रोते रहते हैं और भगवान को दोष देते रहते हैं, कभी किस्मत को दोष देते रहते हैं। ऐसा करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो हमारी विश के और हमारे बीच में जो अड़चन बाधाएं आ रही हैं, उनके लिए तो हमें कुछ ना कुछ खुद ही उपाय करना पड़ेगा, कुछ ऐसे कर्म करने पड़ेंगे जिससे वो बाधाएं, अड़चनें हट जाएं। और भगवान भी यही कहता है, तू कर्म कर। जब तक हम कर्म नहीं करेंगे, अच्छा कर्म नहीं करेंगे, तो हमारे बुरे कर्मों का प्रभाव खत्म नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, ये मेरी 2 सक्सेस स्टोरीज हैं जो मैंने परम पवित्र श्री सुखमनी साहिब जी के प्रभाव से अपनी 2 विशेज पूरी की। अब ये पाठ करना कैसे है, इसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि ये पाठ करना कैसे है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये पाठ करना कैसे है, तो आप मेरी अगली वीडियो का इंतजार करें। धन्यवाद।